नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंचने वाली लगभग ये उंगली जो ज्ञान के स्तर को लगभग बताती है कि व्यक्ति का ज्ञान ठीक है, बौद्धिक क्षमता ठीक है, भाषा शैली ठीक है और दूसरे की बातों को अच्छी तरीके से सुनते हैं, याददाश्त भी ठीक है। तो ये गुण जो व्यक्ति के पास होने चाहिए वो यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली से बढ़कर आगे जाने वाली सूर्य की उंगली यानी कि जीवन में निरंतर कदम बाई कदम बढ़ने वाली, व्यक्ति को तरक्की मिलने वाली, अपने जीवन के अंदर तरक्की करने वाला, आगे बढ़ने वाला, इस तरह के जो स्वरूप होते हैं वो इस उंगलियों से मिलते हैं। ये अपने आप में गैप जो है इसको थोड़ा सा अशुभ इसलिए कह देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में या तो घर से दूर रहने के कारण या जीवन में व्यस्तता के कारण व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। इस जो गैप आ जाता है इसका इस तरीके से इसका पठन किया जाता है। भाई बहन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, उनसे भी संबंध सामान्य ही रहते हैं। यहाँ कभी कभी देखा जाता है कि पिता का ज़्यादा झुकाव व्यक्ति की तरफ नहीं होता, सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर व्यवहारिक पर थोड़े से माइनस के चिन्ह दिखाई दिए। हाँ, कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मन के अंदर झुंझलाहट वर्तमान के अंदर बची हुई है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के लिए। मैंने हमेशा शनि की उंगली के बारे में बताया कि शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, आर्थिक स्थितियों की मजबूती के लिए जानी जाती है और वर्तमान में आपके सेकंड पर ये निशान, ये अच्छे निशान नहीं है। ये जो माइनस जैसी रेखाएं आपको दिखाई देती हैं इनका फल व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसको सहना पड़ता है और वो फल होता है व्यक्ति को जितना धन मिलने वाला हो उतना धन संतुष्टि का ना मिलना। एक बात, व्यक्ति को किसी को धन दे दे उससे धन लौट करके ही ना मिलना, दूसरा संकेत। और तीसरा बात यह है कि जो भी संघर्ष आप वर्तमान में कर रहे हैं उससे धन की संतुष्टि पूरी ना होना। ये थर्ड पर भी इस प्रकार के छोटे छोटे निशान हैं, वो भी आर्थिक पर्व होता है। इसका ये फल ज़्यादा है। सभी स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ संतान सुख के योग के लिए जानी जाती है। आपका पेट खराब है, आपकी सेहत किस तरह की है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मुझको सेकंड पर्व ज़्यादा प्रभावित दिखाई देता है। ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद को दर्शाता है, यानी आप दोनों की ट्यूनिंग में कमी को दर्शाता है। ये बृहस्पति का पर्व। नीचे वाला हल्की सी मार्वल्स रेखाएं हैं, बस ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी तो निभा ही रहेंगे आप। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जो धन की स्थितियों के लिए, ये रेखाएं कभी एक दूसरे पर चढ़कर नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कुछ आपकी बहुत बारीक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलने वाली रेखाओं के रूप में है और जब ये इतनी आसपास में चलती हैं, कहते हैं अगर आप रगड़ कर चलेंगे तो आपको चोट लगेगी या आपको एहसास होता रहेगा। तो उसी प्रकार से जब ये रेखाएं आपस में रगड़ कर चलती हैं तो इसको कहते हैं जिंदगी में धन का आगमन चल रहा है, बस जिंदगी चल रही है रगड़ कर। इस प्रकार से धन के स्वरूप को बोला जाता है। यहाँ देखिएगा सूर्य का पर्व और कितनी सारी रेखाओं से प्रभावित है। इतनी सारी सूर्य रेखाएं अगर यहाँ जाकर यहाँ टूट कर चलेंगी सूर्य पर्वत, व्यक्ति के जीवन के अंदर कितनी भागदौड़ है, कितनी बेचैनी है, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखाएं। ये रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ कराती है, बहुत टेंशन से देती हैं। यानी ये एक तरह से कह सकता हूँ सुकून से ना बैठने वाली बातें। यानी कि ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करने जाएं तो कई किलोमीटर जाते हैं, कई किलोमीटर वापस आते हैं, या जीवन में सुबह को उठ जाते हैं, शाम कब हो जाती है पता नहीं लगता है। इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाला आपका सूर्य का पर्व है। धन के पर्व के रूप के देखिएगा, जहां मजबूत रेखाएं हैं तो वहीं भाग्य रेखाओं के साथ साथ टूट कर चलने वाली रेखाएं भी हैं। जो सूर्य पर्वत पर रेखाएं दिखती हैं वही रेखाएं यहाँ चलती हैं। यानी कुल मिलाकर भाग्य तो बन रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना व्यक्ति आराम से कहते भाई मैं तो करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी झंझावत रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन के होते होती है तो व्यक्ति रोज नित्य कुआं खोदता है, पानी पीता है। यानी बहुत संघर्ष से धन कमाने वाली स्थिति यहाँ पर है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी यहाँ बृहस्पति के पर्व की रेखाओं के बारे में। बृहस्पति के पर्व की रेखाएं ये व्यक्ति को राज योजनाओं से लाभ दिलाती हैं, ये व्यक्ति को एडवाइस से लाभ दिलाती हैं,
ये व्यक्ति अपने आप में भगवान के प्रति आस्था भी रखता है और धार्मिक व्यक्तियों के साथ बैठता है, अच्छे अच्छे योजनाकार व्यक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन रेखाओं का ज़्यादा बृहस्पति पर्व के अंदर देखना इस बात के फलों में वृद्धि करता है। अच्छे लोगों में बैठना, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना, भाषा शैली के द्वारा दूसरे को आकर्षित करना, दूसरों को एडवाइस से लाभ, यानी खुद एडवाइस दे दे तो दूसरे को लाभ हो जाना, इस तरह के संकेतों को दिखलाने वाला ये आपका बृहस्पति का पर्व है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा मोटापन लेकर के आपकी हृदय रेखा है। बाद में से बिखराव वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो मन के ऊपर कुछ बोझ है जिससे आप हमेशा व्याकुल रहते हैं। अब वो बोझ किस प्रकार का होता है? व्यक्ति की जिम्मेदारियों का बोझ होता है, व्यक्ति के काम का बोझ होता है। व्यक्ति सुकून के साथ मन को हृदय के अंदर कहीं भी महसूस नहीं करता। किसी भी बड़े रोग का कोई संकेत नहीं है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो इसमें मन के अंदर सुकून नहीं है, बस ऐसा बोल सकते हैं आप। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा बुध मंगल निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व और क्रोसिस की रेखाओं के साथ भरा हुआ है, यानी कि मेहनत के फल ना मिलने का पूरा स्वरूप। बहुत सारी जालीदार रेखाएं यहाँ पर हैं। मकान जमीन ऐसे व्यक्तियों को अगर खरीदे तो व्यक्ति को बहुत सावधानी से खरीदना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति अपने जीवन में जो अपनी खुद की संपत्ति मिलती है उसको बहुत अड़चनों के बाद मिलती है। यहाँ मकान में रहता है, उसमें व्यक्ति को सुकून के साथ नींद नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें इस निम्न मंगल पर्व की हैं जो आपको आपकी मेहनत का मेहनताना पूरा नहीं दिला रही हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूरे हाथ को पार करके बिल्कुल एकदम द्वितीय बुद्धि रेखा आपकी पूरे हाथ को पार करके और यहाँ पहुँच जाती है बिल्कुल मंगल पर्व तक। यानी कि भागदौड़, दूर स्थानों से जुड़ना, नौकरी के द्वारा सफलता प्राप्त करना और मंगल के कार्यों से लाभ प्राप्त करना, ऐसे संकेत यहाँ हैं। यहाँ भी जालीदार कुछ रेखाएं बनी है एक्स की, यानी पत्नी के साथ संबंधों में स्थिरता थोड़ी सी नहीं रहती है, तालमेल में कमी रहती है। तो ये बुद्धि रेखा पहुँच गई पूरी पार करके, तो यह आपको भागदौड़ तो लगाए रखेगी, तभी आपको ये लाभ दिलाएगी। तो ये यहाँ पर इस तरह की रेखा। और यहाँ मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो कोई झगड़े झंझट में दिखाई देती हैं हल्की हल्की रेखाएं, थोड़ा सा माइनस मार्किंग रेखा भी हैं, तो वो व्यक्ति का सामना कराएंगी जरूर थोड़े से झगड़ा झंझट से, लेकिन अंत में उसको विजय दिला देगी। चलिए मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक रेखाओं के लिए जाना जाता है, यानी कि मानसिक स्थिति कैसी है। चटकदार रेखाएं यहाँ भी हैं और जो बड़ी बड़ी लंबी रेखाएं हैं इनको कहते हैं लगातार व्यक्ति के अंदर योजनाएं चलती रहती हैं और योजनाओं से व्यक्ति थोड़ा बहुत लाभ भी उठा लेता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार के अवसाद के रोग नहीं, कोई भी बड़े रोग के योग नहीं। यहाँ पर इतनी सारी रेखाएं जब आपकी जाकर के बुध पर्वत की तरफ जाने लगें तो इसमें से जो रेखाएं केतु पर्वत से निकल रही हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा पेट के खराबी के रोग भोग देती रहेगी या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराती रहेगी। ये योजनाओं को बनाने वाली रेखाएं अधिकतर जब ज़्यादा हो जाती हैं तो दूसरे व्यक्ति इनकी योजनाओं से लाभ उठा जाते हैं। व्यक्ति स्वयं लाभ उठाने में थोड़ा समय लगता है। अपने आप में शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध घूम करके शनि पर्व तक जाना, यानी कि व्यक्ति को पत्नी से भी लाभ मिल जाता है या संसाधनों से। कुल मिलाकर इन रेखाओं का फल बुढ़ापे में बहुत अच्छा मिलने वाला है। बच्चों से बहुत अच्छा सहयोग रहेगा यदि शुक्र पर्वत से निकल करके शनि पर्व कोई रेखाएं लगातार उस समय तक भी जाती रही तो। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का पर्व जैसे दिखाई दिया, चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य पर्व को जाने वाली इस रेखा का संबंध सीधा शनि पर्व को, यानी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, दूर स्थानों से जुड़ करके ही आपको लाभ मिलेगा। इस तरह के संकेत आपकी आयु, आपकी भाग्य रेखा के अंदर मौजूद हैं। अब देखिएगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व। शुक्र पर्व के बारे में अगर मैं देखूं तो कोई बहुत जालीदार रेखाएं नहीं है। थोड़ा सा यहाँ जाकर कुछ लगा थोड़ा सा देखने में, लेकिन आपके पास कोई विशेष संसाधनों की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शुक्र पर्वत जब इस तरह से पीड़ित हो जाए तो आप कह सकते हैं कि जो संसाधन है उससे मेरा पेट नहीं भरा है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा संसाधनों में कमी कह सकते हैं। कभी कभी शुक्र पर्वत थोड़ा सा ऐसा पीड़ित होता है तो पत्नी के साथ अनबन रहती है, बस इतना। चरित्र से कुल मिलाकर अब बहुत बढ़िया हाथ है। तो ये सब हुआ। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से आपकी आयु रेखा
और ये बढ़कर के 2 मुखी हो गई, यानी कुल मिलाकर के जीवन का अंत समय बढ़िया, और ये आयु रेखा लगभग पहुंच गई 77-78 वर्ष। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, और जो आपकी रेखाओं के द्वारा मैंने आपको बताई हैं। आपके सवालों के जवाब मैं ले लेता हूँ। जॉब की स्थिति है, स्थिरता एवं बदलाव क्या है। चलिए मैं 42 वर्ष पे पहुंचता हूं। आपका 42वां वर्ष, और यहाँ पर ये रेखा 42वें वर्ष पे कट रही है। ये लगभग 42वें वर्ष के आसपास, 42, हाँ, ये बिल्कुल 43 से 44वें वर्ष में एक रेखा राहु रेखा यहाँ काट रही है। इसके बाद सुचारू रूप से रेखाएं चल रही हैं। तो इनका क्या मतलब होता है। जहां तक सवाल है आपकी जॉब कंटिन्यूटी का, मुझे लगता है कि आपके आने वाले 2 साल के अंदर 21, 22 और 23 का शुरुआत, ये आपका वो समय होगा जिसमें आप कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य करेंगे। बाद में सहायक रेखा ज़्यादा बिखर करके चल रही है। इनका मतलब होता है व्यक्ति का कई जगह पर टारगेट करना, किसके लिए, धन के लिए, क्योंकि ये धन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि आप, क्योंकि एक रेखा जॉब वाली भी लगातार चल रही है, आप जॉब के साथ साथ कहीं व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर दें, या ये संभव है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप 21 से 23 के बीच में ये मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ये पक्की राहु रेखा ने बना रखा है यहाँ निशान। तो ये आपको अपने आप निर्णय ले लीजिए, नुकसान में नहीं जाएगा ये लाभ में ही। तो कुल मिलाकर जहाँ वर्क है उसको करते करते सहायक का काम कर सकते हैं आप, कोई चाहे, और चाहे तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं या दूसरी जगह नौकरी भी करेंगे, ये तो पक्की बात है। दूसरा आपने पूछा है बिजनेस की संभावनाएं क्या हैं, किस फील्ड में उन्नति मिल सकती है। तो बता देता हूं आपको, क्योंकि आपके हाथ के अंदर जो रेखा थी वो ज़्यादा भागदौड़ वाली रेखा ज़्यादा थी, दूर स्थानों से जुड़ने वाली। तो सप्लाई के काम से लाभ, ट्रेडिंग के काम से लाभ, खाने पीने के काम से लाभ, क्योंकि बृहस्पति पर अच्छा रोल था, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यालयों से करें या फाइनेंस कंपनी खोलें उससे लाभ, एडवाइस कर सकते हैं, आपको एडवाइस की बहुत अच्छी रेखा है। तो ये इस तरह के कामों से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। चल यहाँ बिल्कुल मणिबंध से रेखा मिलकर के ये वाली आ रही है इस तरह से जो है, तो ये निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति दिलाएगी। लेकिन मंगल पर्वत पर, द्वितीय उच्च पर्वत पर कुछ रेखाएं बिगाड़ने वाली थी, झंझट के साथ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, उससे आपको और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। मकान और पैसे की स्थिति कैसी होगी, मकान में इन्वेस्ट करूं या प्लॉट में, मकान में इन्वेस्ट करें, प्लॉट में नहीं। तो इस तरह की स्थिति है यहाँ पे है, पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, चिंता ना करें। शुभ अशुभ दिनांक तारीख ये सब चीज़ें जन्म पत्री के द्वारा पता चलती हैं। आपकी जन्म पत्री यदि आप करेक्ट भेज दें तो हम बता सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, आयु कितनी है, आयु रेखा मैंने आपको बता दी है। और साथ ही साथ हेल्थ के जहाँ तक इशू का सवाल है, खान पान का ध्यान रखिए, और इससे ज़्यादा कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। संतान कैसी होगी, संतान बिल्कुल बढ़िया होगी। और उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनकी जन्म पत्री आप हमें भेजिएगा। पत्नी की अर्निंग या कमाई के लाभ होगा या नहीं होगा। देखिए सुनिए, घर में कमाई किसी भी स्रोत के द्वारा आए लाभ ही होता है। धन आने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि दूसरी अगर भाषा में अगर बताऊं तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यदि आपकी पत्नी आप अर्निंग के साधन लाती है तो कम से कम आपका इतना वजन तो हट ही जाएगा कि भई आप अपना खर्चा तो वहन कर लो। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसको अब बता देता हूँ मैं आपको क्या आप करें जिससे आपके जीवन में उन्नति तरक्की आपको बनती रहे। देखिए, एक बेहतरीन सा माणिक्य आप मुझसे मंगवा लीजिएगा और इस उंगली में आप धारण कर लीजिएगा। इसको भी दे दूंगा मैं अच्छा सा सर्टिफाइड, और ये आपको यहाँ से इस उंगली के अंदर धारण करना है। कौन से मुहूर्त में बता दूंगा मैं आपको। तो एक तो माणिक्य धारण कीजिए। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी ज़मीन मुझे कुछ विवाद के साथ लग रही है, उसको मैं चाहता हूँ तो किसी विवाद के कारण ये जिसमें भी सफलता मिलके आपको मिलनी तो है वो, और ज़रा जल्दी मिल जाए तो आप व्यक्ति अपने जीवन में सही टारगेट को चुन लेता है। इसके लिए आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, और यदि शनिवार को समय मिल जाए तो सुंदरकांड बैठ के मंदिर में पढ़ना चाहिए। तो शनि की पूजा करिए, साथ में बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, ये पूजा करिएगा। फिर देखिए आपको
खूब लाभ मिलेगा। नमस्कार।